लड़की लोग का लहंगा धोना, संडास धोना, पोछा मारना, बहुत मैं काम करता था। हाँ भैया, ऐसा ही चपल है इनके तनी चापा की दुनिया से उड़ जाए। मतलब हमान का भगवान तू ही हवा लोग, तू चाहबा तो जीवन हो जाए, तू चाहबा तो वही पब्लिक जाता है फोटो लेने, तो उन लोग का कुत्ते का हाल बनाया जाता है। शाहरुख खान का भौकाल कहाँ चला गया, पीछे से गया कि अंदर से गया। हीरो अंबानी के पास खाली एगो कार्ड दिए, दिन भर नचाए, हाट गचर तक लेके जाना। सब लोग धोखे तो देते आए हैं मुझे। आप कबो केहू रामो बैठल है ना, तो ऐसे आदमी के मदद करा कि प्यार भी मिले, यार भी मिले, और जिंदगी भी मिले, और खुशी भी मिले। साथियों नमस्कार। हमारे साथ जो फ्रेम में दिख रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये गाजीपुर के आन बान और शान चिरकुट बाबा के नाम से फेमस हैं और इन्हें कौन नहीं जानता। और आज जो है मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं इनके, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं इनको फेसबुक, यूट्यूब, तमाम सारे जो है प्लेटफॉर्म पे, और कई सारे फिल्मों में भी ये काम किए हैं। आज हमसे मुलाकात हो गई एक बार फिर से, क्योंकि एक बार इनका इंटरव्यू हमारे चैनल पर हुआ है, तो एक बार फिर से मुलाकात हो गई। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय क्या चल रहा है और अब जो है चिरकुट बाबा क्या करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो न्यूज भैया को आपको पैर छू के प्रणाम, और आपके माँ बाप को पैर छू के प्रणाम, और हमारे जितने दर्शक भाई देख रहे हैं, छोटे माई बहन यूपी बिहार, सबको पैर छू के प्रणाम। तो भैया जी थोड़ा हंसी भी हो जाए, थोड़ा कॉमेडी भी हो जाए, हो जाए। लेकिन सबसे पहले तो ऐसे नॉर्मली में तो क्यों चीन ही ना पाई आपके, तो हम चाहब कि थोड़ा सा एक लाइन का जो बोला ना वो खाली बस बोल के बता दें, सबके लगे कि नहीं वह चिरकुट बाबा हूँ। हाँ भैया, ऐसा ही चपल है इनके तनी चापा की दुनिया से उड़ जाए। मतलब दुनिया से उठने का मतलब ऊपर उठ जाए। दुनिया से हमके उठावे के चक्कर में आप पड़ गई बाबा। ऐसा ना आप ये बोल रहे हैं कि दिल में भटक आ गई है काहे कि पहले ही याद करिए भैया जी, पहले ही करिए कि भैया आप फ्रेम में हैं। फ्रेम का भैया कि फ्रेम में हुए आदमी होला कि आदमी मर जाला, तो हमके पहले ही फ्रेम में कर देला। नहीं, कैमरे के फ्रेम में। तो आप हमके कहबा तब ना भैया कैमरे के फ्रेम में। हम कहीं हमारे फ्रेम का कहाँ लग गए भैया, फूल माला चढ़ा था। नहीं तो कैमरे के फ्रेम में आप हैं, और कौन नहीं आपको जानता है। पूरा हमको लगता है कि पूरे भारत के लोग जानते हैं कहीं ना कहीं, और भारत ही नहीं विदेशों तक आपके चैनल को देखा जाता है, लोग देखते हैं आप जी। सब आशीर्वाद है आप लोग का और प्यार है, सब दुनिया है। देखिए कहने का मतलब कि जो माँ बाप का आशीर्वाद देके चलता है वो दुनिया में सफल है। इस बात को मानो चाहे मत मानो, क्योंकि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, और अनपढ़ आदमी अनुभव से जीना कितना कठिन होता है आप खुद जानते होंगे। पढ़ाई लिखाई करके भी आप कितना घूमते हैं, ये न्यूज। अब सोच लो कि मैं अनपढ़ आदमी, एक अक्षर न जाने के न धरे के कुछ नहीं। ट्रेन पर कब ट्रेन पकड़े जाइला तो हम भगवान से माने कि हे भगवान कहीं अगला स्टेशन न चल जाए। कि बगल में रहला तो पूछी ले भैया कौन स्टेशन है, फलाना स्टेशन है भैया कौन, तो कबो को बड़ा की बात मतलब जाए क्या कहाँ तो के कब से खोदले हुआ, तो कुछ बड़ा डर महसूस होला। मतलब ये सारी चीजें आप कह रहे हैं तो लोग सोचेंगे कि बेवकूफ बना रहे हैं चिरकुट बाबा हम लोग। नहीं, बेवकूफ बनाना रहता तो आज मैं यहाँ पे बैठा रहता कुर्सी पर। तो कहाँ रहते? चटाई पे रहती है आज। अच्छा। तो ये सब आशीर्वाद है, कृपा है। मैं कैसे आप लोग के सहारा और आप लोग का प्यार दुलार से मैं कैसे टूट बिखर के मैं ये दुनिया में आया हूँ और दुनिया बनाया हूँ। क्योंकि आज का जो पहले कलाकार का इज्जत था, आज ये कलाकारी में कोई इज्जत नहीं है। नहीं इज्जत है। क्योंकि आप जैसा कि आपने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन आज जो है आपके साथ सेल्फी लेने के लिए पढ़े लिखे लोग तरसते हैं। नहीं इतना ये बात है कि नहीं? नहीं इतना मैं नहीं कर सकता। आप जाते हैं तो लेते हैं कि नहीं लोग सेल्फी? नहीं, सेल्फी लेते हैं, फोटो वो लेते हैं, प्यार भी देते हैं, प्यार भी लेता हूँ। घर पे खाना खिलाते हैं, पानी देते हैं। तो फैन है ना आपके? तो उसको फैन नहीं कहेंगे, वो हमारे सब कुछ है, भगवान बराबर है। और भगवान ऊपर है, एक धरती के नीचे भी भगवान है, एक ऊपर भी है। वो तो आपका बड़कपन है, आप कहेंगे, आप जो है फैंस को अपने भगवान अब कहेंगे, वो बात अलग है। वो आपका बड़े कलाकार के जैसे ढुदला फुदला वाले कलाकार नहीं है कि कहते हैं कि पब्लिक के कि हमान का भगवान तू ही हवा लोग, तू चाहबा तो जीवन हो जाए, तू चाहबा तो वही पब्लिक जाता है फोटो लेने, तो उन लोग का कुत्ते का हाल बनाया जाता है। तो इसे कलाकारी को मैं थू करता हूँ।
मैं गलत कह रहा हूँ? बड़े बड़े कलाकार है, कहना कि हम दुइया लोग के जानी ला, तीना लोग के जी। एगो माई बाबू, एगो आई हमार फैन और एगो आऊ। तीने लोग के जाने लाता है, अन्न के मत जाना, न धन के जाना, न पानी के जाना, क्योंकि जनबे मत करा, न खटिया के जाना, न बिस्तर, तीनों यानी के बाना, तो गोबरे पर सूखता। अच्छा, अभी आपने कहा कि कलाकारों का सम्मान नहीं है, कैसे? कलाकारों का सम्मान नहीं है। मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ। जो जैसे मैं कलाकार एक कॉमेडी का है, कलाकारी कॉमेडी का कहीं इज्जत नहीं होता है। मैं दुनिया में देखा हूँ, एक से एक पिक्चर, चाहे दिनेश लाल हो, चाहे केसारी यादव जी हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे रवि किशन हो, और जो कॉमेडी जो पीछे से कलाकारी करता है, आधा पिक्चर कलाकारी कॉमेडी से चलता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए, चाहे मत दीजिए। सही बात है। इन लोग को अवार्ड मिलता है, सब कुछ मिलता है। जब इन लोग को अकेले बुलाया जाता है, VIP से बुलाया जाता है, कम से कम उसका भी तो दर्द होगा, उसका भी तो दर्द चिन्हा जाए, उसका भी तो प्यार मिलना चाहिए। जब उनका बीवी बच्चे पूछते हैं कि ये वो फलाना हीरो गए, आप काहे ना गए, जब वो आदमी नहीं बुलाता है तो कितना दर्द होता है। तो उसको सम्मान मिलता है फलाना, उन लोग को तो मंच पे ले जाके कम से कम एक गमछे का भी स्वागत कीजिए और कंधे पे कंधे हाथ रख के कहिए कि ये फलाना बहुत अच्छा काम किए, उसका भी समाज इज्जत बनना चाहिए, बनाना भी चाहिए। अच्छा, आप भी कई फिल्मों में काम किए हैं, कौन कौन सी फिल्म? मैं एक ही पिक्चर में काम किया हूँ, दिनेश लाल निरहुआ का, ये सॉरी माई पिक्चर। दिनेश लाल बोले थे हमको काम करने के लिए, मैं काम किया हूँ। और माई पिक्चर में मैं काम किया हूँ, जी सिनेमा पे है पिक्चर, आप डालेंगे माई पिक्चर। नहीं, देखे हैं, बहुत लोग देखे, हम भी देखे हैं, लेकिन आपका तो अभिनय बहुत मतलब जानदार और शानदार था। लेकिन क्या पिक्चर जब चली, हिट हुई, इसके बाद आपको बुलाया गया, सम्मान जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो हुआ कि नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा बात नहीं है। बस दिनेश लाल निरहू जी का आशीर्वाद है, प्यार है, और कोई नहीं, इसमें डायरेक्टर या कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा। तो मैं इसी के लिए मैं कान पकड़ लिया कि भैया अपने घरे रह, ठीक रह। जब इतना फेफड़ा फाड़ने के बाद, जब इतना करने के बाद, जब इज्जतें समाजे नहीं, तो किस बात का पिक्चर, किस बात का पिक्चर बताइए आप ही? कोई मतलब है? नहीं है। तो इसी के लिए मैं कहीं कहीं हर लोग से कहता हूं कि अगर आपसे देखिए VIP बनना, कहीं ना कहीं एक दिन आपको, अब एक बातें समझ ली, कौन सा भी केकर भी धीरू अंबानी के घर है कि केकर अंबानी के, मुकेश अंबानी, उन्हीं के लड़का का शादी था ना। अब ये सोच लीजिए कि एक शाहरुख खान ने एक न्यूज में बोला था, न्यूज में बोला था कुछ भी, अगर अनपढ़ आदमी हो कुछ आवाज़ें वो समझ रहे। तो वो शाहरुख खान के एक न्यूज वाला भैया ने बोले थे कि आप सलमान खान और ये क्या बोलते हैं, ऋतिक रोशन और ये तीनों लोग मिलके एक पिक्चर क्यों नहीं बनाते हैं आप लोग? तो वही शाहरुख खान ने आवाज़ न्यूज में भाषण दिया कि इन तीनों लोग को, खान को लेने में, साइन करने में चड्डी गीली हो जाएगी। मैं ये पूछता हूँ, शाहरुख खान का भौकाल कहाँ चला गया? पीछे से गया कि अंदर से गया? धीरू अंबानी के पास खाली एगो कार्ड दिए, दिन भर नचाए, हाट गाचर। ये इंडिया का औकात बता दे कि इंडिया में इतना पैसा है कि तुम्हारे बोलने से ज़्यादा इतना तोल देंगे। इंडिया में इतना पैसा है कि थूक लगाते लगाते गिनते गिनते जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन थूक खत्म। और बोलते हैं ना, थूक नहीं, पैसा नहीं खत्म होगा, थूक भले खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा भाषण देने के लिए मैं बहुत गलत समझता हूँ। जो अहंकार जैसे गलत बताया कि मैं गलत नहीं ना बताऊँ, वो ऐसे भाषण देना पहले सोचना चाहिए। और उसके बाद तीनों खान एक कार्ड के लिए पूरा नाचे कि नहीं नाचे, क्योंकि उनके पास पैसा था। तो ऐसे भाषण देने के लिए पहले 10 बार सोचना चाहिए। गलती नहीं कह रहा हूँ। तो वो पूछ रहा हूँ कि वो तीनों खान का, आप बताओ, चड्डी उसका गीला होगा कि इन लोग का हुआ है? किसका हुआ है चड्डी गीला? तो यही बात है, जिस दिन अगर पब्लिक चाह देगी तो गिरा भी देगी, उठा भी देगी। अच्छा, उसके बाद एक ही फिल्म आपकी है, इसके बाद आपके पास ऑफर नहीं आया कि आप खुद नहीं गए काम करने? नहीं, ऑफर बहुत आता है, लेकिन अब मन लगता नहीं है, क्योंकि साफ सुथरा पिक्चर जो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कोई बनाता नहीं है। अब दुबई अमेरिका जी बात, हमारे पास पासपोर्ट है ही ना, हम कौन से ट्रेन से जाइए? आए भैया जी, तो ऑफर तो देना लोग बहुत, लेकिन कुछ क्या है ना भैया जी कि
जो सिस्टम मैं सोचता हूँ, मैं एक दिन वादा करता हूँ कि एक दिन मैं भी पिक्चर बनाऊंगा, 10 पिक्चर 100 पिक्चर की एक बराबर मैं पिक्चर बनाऊंगा। ये अच्छा, आप मेरा पिक्चर वादा है। बनाएंगे? बनाएंगे, वादा है? वादा है। आज जैसा पिक्चर बनाऊंगा एक बार सबको दिखाऊंगा कि पिक्चर ये साइज सिस्टम बनता है और ऐसा बनाना चाहिए आप लोग को। अच्छा, मैं सोचता हूँ, और कहना कि सबको मौका देना चाहिए, गरीबों का बड़े को सबको मौका देना चाहिए ये कलाकारी में। लेकिन अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जी। चिरकुट बाबा किसको बढ़िया एक्टर मानते हैं? बहुत सारे एक्टर लोग। मैं एक्टर, देखिए कहने का मतलब है कि मान तो सबको हूँ, लेकिन सबसे बड़ा कोई फेवरेट होगा आपका? फेवरेट में सबसे ज़्यादा मैं किसी को मानता हूँ अपने भोजपुरी समाज में, चाहे हीरो में, चाहे किसी को, तो मैं दिनेश लाल यादव को जानता हूँ। क्यों, उस उनमें क्या मतलब ऐसा अच्छा है? कहने का मतलब भैया जी, कभी भी जाता हूँ, हाँ चिरकुट भाई का हाल चाल, आवा 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 आवा, मतलब इतना दिल से बोलते हैं कि हम कभी कभी सोचते हैं कि खास ऐसे हर लोग रहते हैं तो ये धांधली, ये जीवन, ये सब नहीं रहता है। आप कभी भी जाके देखिए तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। देखिए भैया, कभी आपका भी दिमाग खराब होता होगा, चाहे कभी हमारा भी हो। जब 10 फैमिली चलाता है इंसान ना, तो आदमी उलझ जाता है, तो कभी कभी उल्टा शब्द भी बोला जाता है, उल्टा उसको समझने के लिए चाहिए कि क्या है क्या नहीं है भैया जी। तो मेरे हिसाब से सब लोग सही है, अपने जगह पे सब लोग सही है। उसी इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं, जैसे पवन सिंह हैं, खेसारी लाल यादव हैं। जी जी। ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं खेसारी लाल यादव जी को, ट्रेंडिंग स्टार। देखिए, मैं ट्रेंडिंग स्टार तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा वीआईपी, सबसे बड़ा वीआईपी और रवि किशन को मैं जानता हूँ। क्यों, रवि किशन में ऐसा क्या है? रवि किशन, ये लोग थोड़ा भी कर लेते हैं तो मैं ये किया हूँ, वो किया हूँ, ये ऐसा किया हूँ, वो ऐसा किया हूँ, वो ऐसा किया हूँ। जब अब रवि किशन है कि भोजपुरी को भी संभाले हैं, साउथ को भी संभाले हैं, और समझ ले कि उसके जैसा, उनके जैसा कोई हीरो नहीं है। अच्छा, एक आप रवि किशन जी की बात कर रहे हैं तो मैं एक वाक्य आपको थोड़ा सा करता हूँ कि शिवानी कुमारी को जानते हैं आप? नहीं शिवानी कुमारी नहीं। और अय्या की रहने वाली है, ब्लॉगिंग करती है अब शिवानी, मालूम नहीं। बिग बॉस में गई थी। मैं देखिए कि उतना चांस नहीं रहा। अब अपने बीवी बच्चे में रहता हूँ, अपने 4 गो गाय रखले बाटी, वही में गोबर वोबर उठाइला, वो को लेना पर उतना हम रिस्क नहीं लेता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, चलिए वो नहीं जानते, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री हो गई, बॉलीवुड में किसको, हिंदी फिल्मों में किसको आप अच्छा हीरो मानते हैं? मैं अक्षय कुमार को जानता हूँ। कहाँ है अक्षय कुमार में, क्या है? एक न्यूज में देखिए, इतना बड़ा हो के भी एक न्यूज वाला का एक चप्पल गिर गया था, उसको उतना 20 समाज में उठा के उसको दिया चप्पल पहनने के लिए। तो इंसान सबसे बड़ा है, उससे बड़ा का कोई नहीं है इंडस्ट्री में हमारे, चाहे भोजपुरी में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे हिंदी में हो, कोई नहीं है। अच्छा, मंच पे भी आप तमाम जगहों पर जाते रहे हैं जी। कभी मंच पे आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार हमारी बेइज्जती हो गई, या ऐसे लोगों ने कह दिया, कभी ऐसा हुआ कुछ? देखिए, बहुत होता है। अब जैसे कि आए, फोटो लगा है चिरकुट बाबा का भी, और 2-4 लोग का और बड़े लोग का लगा हुआ है, तो उसमें बहुत बेइज्जती भी किए हैं लोग, कितने लोग। अब जाके जैसे कि बुलाए हैं, मैच पकड़ा हूँ, ये फलाना आ गए, मैच छीन के वो वीआईपी बन जाते हैं। तो ऐसे मतलब आपके हाथों से माइक छीन लिया गया? हाँ, कभी ऐसा हुआ? होता है। ए फलाना आ गई ना, हाई फलाना आ गई ना, इसी के मंच पे मैं ऐसे मंच पर थूकता हूँ 10 बार, ऐसे मंच पे थूकता हूँ। इसी के लिए बोलते हैं कि कलाकारी सबसे, जो भी कलाकारी है, सबसे निचपना कलाकारी इस समय जो बना गया है। मैं सोचता हूँ ये गलत है कि सही है, बताइए। आप ही बताते हैं कि शुरुआत जब हुई, कई सारे इंटरव्यू आपके हैं, जब शुरुआत में थे तो आप जो मंच पे जाते थे तो लोगों का कपड़ा तक धोते थे, इस तरीके का? मैं जनता बाजार में गया था, ऑर्केस्ट्रा में काम करता था, बच्चा गिरी बाबा जनता बाजार। मैं वहाँ पे लड़की लोग का लहंगा धोना, संडास धोना, पोछा मारना, बहुत मैं काम करता था। तो आज कभी ये महसूस नहीं होता था कि आखिरकार यार मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ अब? तो इसी के लिए तो वही तो आज जो भी मेरे कलाकार हैं, मैं जो भी मेरे इधर क्यों भागते हैं सब, क्योंकि
मेरा मूड सनक जाता है, भड़क जाता है, क्योंकि गलत करता है तो मैं कहता हूँ कि एक बार चिरकुट बाबा के जैसा मेहनत करके देखो, तब तुमको मालूम चलेगा कि कलाकारी का मतलब क्या होता है। तुमको बना बनाया वो कलाकारी मिल रहा है तो तुम तो अब टीन का तो पदवे करोगे तुम। तो वही से कहता हूँ कि मैं, हे भगवान, हे सरस्वती माँ, अगर वाकई मुझे कलाकारी दिए हो, हे सरस्वती माँ वाकई मेरे दिल में बसे हो, हे सरस्वती माता वाकई मेरे अंग अंग में मेरे पास कलाकारी दिए हो, चाहे कितने भगवान हो, चाहे करोड़ों भगवान हो, हर लोग से कहता हूँ कि जो मेरे से गद्दारी करे उन लोग को ऐसे पापी बनाना कि उन लोग को रहने का जगह ना रहे, सिर्फ भटकने का जगह रहे। मैं हर लोग से कहता हूँ, मेरे से पूछो कितना मैं मार खाया हूँ, मुंह से खून निकलना, कलेजा से आवाज़ निकलना, कैसे कैसे मैं अपने आप को तड़पा हूँ, कैसे कैसे मैं इधर उधर गया हूँ, मैं जानता हूँ। और यहाँ पे बोलने के बाद कोई उधर चला जाता है, मुंह बना के कोई इधर भग जाता है, तो मैं किसी का सिफारिश नहीं करता हूँ। एक बार मेरे जैसा बन के दिखाओ, मेरे जैसा घर फैमिली चला के दिखाओ, तब मैं बनाऊंगा कि हाँ, मानूंगा कि हाँ तुम कलाकार हो। ये अच्छा, सब दिखावटा है। बहुत लोगों का आपने मदद भी किया। कोई गरीब यहाँ पर आ जाता है तो उसका मदद करते हैं, पैसा से हो किसी चीज़ से हो, मदद करते ही हैं उसका। तो क्या चिरकुट बाबा आगे चल के कहीं मन किया कि आपको कि नेता वगैरह कहीं चुनाव लड़ने का मन किया कि नहीं चिरकुट बाबा नेतागिरी में चले जाएं, जो है चुनाव लड़ें, ऐसा कुछ हुआ महसूस? नहीं हुआ, जिला पंचायत में लड़ा था। अच्छा। तो इधर अपने क्षेत्र में मुझे मालूम नहीं था कि मैं जिला पंचायत लड़ूंगा। हाँ। मैं इधर छोटे कास्ट में, बड़े कास्ट में बहुत लोग का मैं मदद किया। कम से कम बहुत लोग ब्याह शादी में 10,000 20,000 घी, आटा, बहुत चीज़ में दिया था। तो मैं उतना जानकारी नहीं था कि भैया, इतना मैं जानता हूँ कि गरीबों का मदद करना है। आज जब मैं अचानक जिला पंचायत आया तो मैं बोला कि आदमी बोले कि भैया लड़ जाओ। मैंने लड़ा, उतना खास कोई वोटे नहीं दिया। कितना वोट मिला था? फिर भी 1200-1300 लगभग कुछ मिला था वो। अच्छा, मतलब इतना लोगों की मदद करने के बाद इतना ही वोट मिला? हाँ, तो मैं कान पकड़ लिया ऐसे ही कि मदद करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। मदद नहीं करना चाहिए किसी को। नहीं, मदद उसी का करना चाहिए कि जो मैंने इतने लोग गरीब का मदद किया, बाद में देखा तो आदमी दारू पी रहा है, कहता है मेरे लड़की का शादी है, फलाना है, मैंने 10-20 हज़ार का मदद किया, 10 दिन के बाद देखा हूँ तो दारू पी रहा है आदमी। तो ये मदद करना तो मेरा पाप हो गया है। समझ लो कि मैं अपने आप पे पापी बना हूँ। पापी बन के तो आज मैं ऐसे मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, राजनीति को किस प्रकार से आप देखते हैं? राजनीति मेरे हिसाब से बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। राजनीति गंदगी है? बहुत बड़ा गंदगी भी है, छोटा बहुत नहीं, बहुत बड़ा गंदगी है। ये बताइए, सबको वादा करते हैं, फलाना करते हैं, ढेकाना में, जैसे कलाकारी जैसा गंदा है और वैसे नेतागिरी गंदा है। ये बड़े बड़े लोग कहते हैं कि तू ही भगवान हवा, तू ही हमारी हवा, और जब जाते हैं कलाकार लोग तो भगा देते हैं सीधे। पैर, अगर भगवान असली है तो तुम झुक के पैर पकड़ो, तब मैं जानूं कि असली तुम कलाकार हो। हम जाते हैं कभी भी पैर पकड़ के आशीर्वाद लेते हैं। कलाकारी वही होता है। भगवान बोलना पाप होता है। आदमी कहता है कि ये ऑडिशन वो लोग भगवान हो, ये पब्लिक हो भगवान हो। असली मर्द के बच्चे हो तो कभी छोटे, चाहे कितना भी छोटे, जब आदमी कहते हो तो उतर के किसी का 10 लोग को गोड़ छू के प्रणाम कर लो, तब मैं जानूंगा कि असली मर्द हो, असली कलाकार हो। ये सब अफवाह है। आप कितने लोगों का पैर? मैं बहुत लोग का छूता हूँ। आज मैं अनपढ़ आदमी हूँ, फिर भी मैं अनुभव से जीता हूँ। देखिए, मैं ज़्यादा कलाकारी में दिमाग अब नहीं लगाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा सिस्टम नहीं करता हूँ, क्योंकि खेत बाड़ी हो ही चुका है। अपना खेत बाड़ी है, पहले से भी है, अभी भी है, अपना गोरू गाय है, अपना देखते हैं। ज़्यादा कलाकारी जो आवाज़ निकालते हैं उससे पता चला था कि आपको दिक्कत भी हो गई? हाँ, ब्लड आता था मुँह से। अब कैसा है? अब सही है। अब बहुत कम कर दिया हूँ, थक गया हूँ इससे, कलाकारी से। क्योंकि किसी का मदद करना, किसी कलाकारी को किसी कलाकारी से बढ़ाना, किसी के ऊपर लेके जाना, सब लोग धोखे तो देते आए हैं मुझे। मतलब जितना पैसा कमाए उतना लोगों में बांट दिए, लेकिन आज जो है चिरकुट बाबा के पास अब कुछ बचा नहीं? नहीं, बहुत बचा है। मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चे हैं। वो तो आपके परिवार है ना। तो परिवार के लिए सब कुछ होता है। जब परिवार के लिए हर चीज़ कर चुका हूँ तो किस चीज़ का खो गया हूँ भैया? मतलब मदद किए पैसों से, बहुत लोगों को दान किए, बहुत सारा पैसा आपने लोगों को दे दिया, लेकिन देने के बाद अब समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसका पाप का भोगी बनना पड़ता है आदमी। उसका पाप भगवान कहता है कि करो उसी को
कि जो गाय जीवन भर, लेकिन आज देंगे कल का दिन भूल जाएंगे। लिख लीजिए, वो ठीक करते हैं, उधार देते हैं, सीना पर चढ़ के डेली गाली देते हैं, वो बढ़िया है। लेकिन किसी को आप दे देंगे 10-20 हज़ार रुपया तो सबसे बड़ा मूर्खता है। मैं इतना जानता हूँ क्योंकि मैं भोगा हूँ और आज भी भोग रहा हूँ। चलिए फिर चलते चलते एक थोड़ा सा डायलॉग थोड़ा कोई हो जाए तो। भैया मदद करिया तो देख ताक के मदद करिया। कहीं कहीं ये मददों में कंसो बैठल है ना, आ कबो कबो केहू रामो बैठल है ना, तो ऐसे आदमी के मदद करा कि प्यार भी मिले, यार भी मिले, और ज़िंदगी भी मिले, और खुशी भी मिले। बहुत बहुत आशीर्वाद है, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से चिरकुट बाबा जी। आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद भी, आप लोग का आशीर्वाद है, प्यार है। चलिए हमारे साथ चिरकुट बाबा, जिनके संघर्षों की कहानी हम थोड़ा सा झलक दिखाएं, क्योंकि इनकी संघर्ष तो इतना है कि हम एक वीडियो में पूरा नहीं बता सकते। क्योंकि शुरुआत जब इन्होंने की थी तो बता ही रहे थे कि हम ये जो है मंच पर लड़कियों के कपड़े धोते थे, बाथरूम साफ करते थे, और आज इस मुकाम पर हैं कि बहुत लोगों की मदद करते हैं। लेकिन मदद करके भी इनको क्या मिला, इन्होंने खुद बताया। आपको इनकी बातें कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।